जय हिंद दोस्तों, जीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यूपीटीजीटी मैथ्स के फॉर्मूले कवर कर रहे थे अभी, जो कि रिलेटेड थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आइए, 2D के हम कर चुके हैं, वेक्टर के हम कर चुके हैं, अब हम करते हैं 3D के। 3D के अंदर क्या है, जैसा हमने 2D में पढ़ा था उससे रिलेटेड बिल्कुल ऐसा ही रहेगा 3D का। 3D में पहले आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला बिल्कुल सेम ऐसा ही है। 2D के अंदर एक्स और वाई में होता था, इसमें जेड और ऐड हो जाएगा। सेक्शन फार्मूला भी सेम रहेगा। सेक्शन फार्मूले में क्या है, उसमें एक्स और वाई तक जैसा था वैसा ही जेड के अंदर हो जाएगा। इंटरनल में इसमें भी प्लस होता था, होगा उसमें भी प्लस होता था, एक्सटर्नल में माइनस करना है, बाकी सेम फार्मूले रहेंगे। आगे उसके अंदर मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट जैसा निकालते थे इसके अंदर मिड पॉइंट वैसे निकालेंगे, बट उससे पहले हम देखते हैं सेंट्रोइड फार्मूला। सेंट्रोइड फार्मूला में क्या होगा, तीनों को पहले वाला मतलब तीनों पहले ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 3 से, फिर दूसरा वाला तीनों ऐड करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तीसरा वाला तीनों ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे। आगे आते हैं हम उसमें। अच्छा, इसके अंदर एक फार्मूला नहीं दिया, कौन सा, मिड पॉइंट वाला। मिड पॉइंट वाले में क्या करना है, बिल्कुल सेम होगा, x1 प्लस वाई, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 2 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से y में भी करेंगे, इसी तरीके से z में भी करेंगे, अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे। आगे फॉर्मूले आते हैं हमारे यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ drs की। drs के लिए क्या क्या होगा, देखिए हमने मान लिया 3D सिस्टम है एक हमारे पास, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। कोई लाइन है जो कि बीच में से, ऐसा नहीं कि ये yz प्लेन में, yz प्लेन में नहीं, ये बीच में है। देखो ये जो लाइन है x एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, अल्फा, y एक्सिस से बनाती है बीटा और z से बनाती है गामा। तो यहाँ पे जो इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे, क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन, उसको बोलेंगे हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। ये क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, जिसको डिनोट करेंगे, कोस अल्फा को बोलते हैं हम L, कोस बीटा को M और कोस गामा को N। इनका जो स्क्वायर होता है, तीनों का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। अब यहाँ पे देखते हैं डायरेक्शन रेशो। डायरेक्शन रेशो को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है drs। डायरेक्शन रेशो क्या बोलते हैं, drs। देखो drs कैसे निकालते हैं, जब 2 पॉइंट दिए गए हों तो क्या करना है, बाद वाले पॉइंट में से पहले वाले को माइनस करना है, यानी x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये drs निकल जाएंगे। अब हमने drs पढ़ लिया, डायरेक्शन कोसाइन। हम dr से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकाल सकते हैं ये पढ़ेंगे। देखिए कोई हमारे पास वेक्टर दिया है, जब एक नॉर्मल वेक्टर दिया जाएगा तो जो i कैप, j कैप और z k कैप के कोफिशिएंट होंगे उनको हम drs कहेंगे। जैसे यहाँ पे r वेक्टर इक्वल टू दिया है a i कैप प्लस b j कैप प्लस के c k कैप, तो a b c जो होगा ये हमारे पास डायरेक्शन रेशो होंगे, जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाएगा, क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, drs। ये क्या हो जाएगा, drs। और यदि इनका मोड लिया हमने, उसकी वैल्यू कितनी आई, 1, तो ये क्या, यही जो हमारे पास drs, इनको ही हम डिसीज बोल देंगे, यानी डायरेक्शन कोसाइन बोल देंगे। और हाँ, यदि इनका मॉडुलस 1 नहीं आता है, यदि इसका मॉडुलस 1 नहीं आता है, नॉट इक्वल टू 1, तो ये drs ही रहेंगे ABC। इससे डिसीज यानी डायरेक्शन कोसाइन कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। क्या करेंगे, इसका जो मॉड होगा उससे डिवाइड कर देंगे, a के अपॉन में ले जाएंगे, b के अपॉन में ले जाएंगे और c के अपॉन में, ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, डिसीज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डिसीज। अब हम अगले फॉर्मूले देखते हैं। देखो हमने 2D में लाइंस का फॉर्मूला पढ़ा है, अब हम 3D में लाइंस का फॉर्मूला पढ़ेंगे। वो क्या होगा, जब हमारे पास एक पॉइंट दिया गया हो और पैरेलल कोई वेक्टर दिया गया हो, तो उसके अंदर क्या होगा, मतलब पैरेलल लाइन दी गई हो, तो वेक्टर फॉर्म में v का मतलब है ये, वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या होगा, r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर।
ये ए वेक्टर क्या होगा, पॉइंट, जो पॉइंट दिया जाएगा वेक्टर के फॉर्म में। ये बी क्या होगा, जो पैरेलल लाइन दी गई होगी वेक्टर के फॉर्म में। ये वेक्टर फॉर्म हो गई। इसी की हमारी C4 कार्टेशियन फॉर्म क्या होगी, क्या करेंगे, देखो इस R को हम क्या बोलते हैं, x, y, z, और ये A जो दिया जाएगा ये दिया जाएगा x1, y1, z1। तो देखो इस A को इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, x में से x1 माइनस हो जाएगा जो कि यहाँ है, और इस B का जो कोफिशिएंट होगा आई कैप का उसको अपॉन में ले लेंगे। फिर y माइनस y1 अपॉन में यहाँ पे क्या ले लेंगे, j कैप का कोफिशिएंट। फिर हम क्या करेंगे, z माइनस z1 अपॉन में क्या ले लेंगे, k कैप का कोफिशिएंट। तो हमारे पास ये हो जाएगी वेक्टर फॉर्म, ये हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म। समझ में आया? ठीक है। अब लाइन का इक्वेशन देखेंगे हम कब, जब 2 पॉइंट दिए गए हों। 2 पॉइंट दिए जाएंगे तो क्या करना है, वेक्टर फॉर्म क्या फॉर्मूला क्या होगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर ले लेना है, और दूसरा लेंगे दोनों वेक्टरों का माइनस। क्यों, देखो यहाँ पे जो हमारे पास लाइन दी थी ना, ये हमारे पास डीआर्स होते हैं एक तरीके से। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, तो 2 पॉइंट के जो डीआर्स होंगे यहाँ पे क्या होते हैं, डीआर्स। ध्यान देंगे जो भी हम अपॉन में लिखा करेंगे ये हमारे पास हमेशा डीआर्स होंगे। क्या होंगे, डीआर्स होंगे। इसी तरीके से डीआर्स समझ में आ गया, तो डीआर्स बनाना है तो हम समझ गए कि डीआर्स जब 2 पॉइंट दिए जाते हैं तो कैसे करते हैं, माइनस करके निकाल देंगे, तो इसलिए इनको माइनस कर देंगे। बिल्कुल सेम, सिर्फ डीआर्स अपॉन में रख दिया है, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। आगे का फॉर्मूला देखते हैं। एंगल बिटवीन 2 लाइंस कैसे होगा, 2 लाइंस दी गई है ये वेक्टर फॉर्म में, तो उसका फॉर्मूला होगा cos थीटा इक्वल टू b1 वेक्टर इंटू डॉट प्रोडक्ट b वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर का मॉड और b2 वेक्टर का मॉड, और ये प्लस में लेना है हमेशा। इसी को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे दिखाएंगे, अगर कार्टेशियन फॉर्म दी गई हो तो हमारे पास लाइन का इक्वेशन ये होगा, दूसरा ये होगा। तो इसमें क्या करना है, देखो वहाँ पे क्या कर रहे थे, b1 डॉट b2, यानी जो डीआर्स थे उसका मल्टीप्लाई, डीआर्स क्या होते हैं, नीचे वाले, तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दिया, और इन डीआर्स का ही हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, ये फॉर्मूला हो जाएगा। आगे देखते हैं। ये हमारे पास पैरेलल की कंडीशन होगी जो पहले भी बता चुके हैं, कार्टेशियन फॉर्म में ये हो जाएगी। और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होगी, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0, यानी यहाँ पे जो हमारे पास डीआर्स है, डीआर्स का मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 0। ये कुछ फॉर्मूले हो गए। अब बात करते हैं स्क्यू लाइन्स की। किसकी बात करते हैं, स्क्यू लाइन्स की। देखो स्क्यू लाइन क्या होती है, स्क्यू लाइन वे लाइनें होती हैं, 2 लाइन इन स्पेस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। वे लाइनें जो स्पेस में होंगी और पैरेलल भी नहीं होंगी और एक दूसरे को कट भी नहीं करेंगी, उसको बोलेंगे स्क्यू लाइन्स। और स्क्यू लाइन्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखेंगे वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला। मान लिया हमारे पास 2 लाइन दे रखी है, एक ये एक ये, तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या करेंगे, b1 क्रॉस b2 वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट करा देंगे इनके माइनस से, अपॉन में जो हमने क्रॉस लिया है उसका मॉड ले लेंगे। हम जानते हैं डॉट में आगे पीछे किसी को भी लिख सकते हैं, तो हमने यही इसका दूसरा रूप लिख दिया है। अब बात है, यदि वे पैरेलल लाइन हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में यदि वे पैरेलल लाइन है तो क्या होगा, पैरेलल होगी तो ये सेम होंगे, तो क्या करना है, बी वेक्टर क्रॉस, देखिए यहाँ डॉट की जगह क्या जाएगा, क्रॉस, माइनस लेंगे और यहाँ पे बी वेक्टर का ही मॉड ले लेंगे। आगे का फॉर्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।